दोस्तों, इस चैनल का जो मेरा पर्पज है या इन वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज है वो पर्पज ये है कि मैं आपसे लगातार कम्युनिकेट करता रहूं, लगातार आप लोगों को छोटी छोटी बातों के माध्यम से एजुकेट करता रहूं, जो बातें आपको रूटीन में, अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल जीवन में, निजी लाइफ में आपके काम आए। और ये सब मैं जो आपको चीजें लेके आता हूं, ये सब मैं अपने डेली रूटीन में जो भी अनुभव है उससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करके और आपके सामने देने की आपको कोशिश करता हूं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पीयूष कुच्छल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज का टॉपिक है जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन रेंटल एक्सपेंस या प्रॉपर्टी रेंट। प्रॉपर्टी के रेंट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है या नहीं लगता है, इस संदर्भ में बहुत सारा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं एसएससी के पार्ट पर भी है और विभाग के पार्ट पर भी है। आज इसी मुद्दे को थोड़ा सा सरल भाषा में क्लियर करने के लिए या समझने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, तो इस पे बात करूंगा। सबसे पहले इसका ओरिजिन समझ लेते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ओरिजिन कहां से हुआ, कहानी क्या है। एक्चुअली कहानी ये है दोस्तों कि जीएसटी में एक सीलिंग है, एक लिमिट है टर्नओवर की, कि उससे नीचे अगर आपकी कोई भी रिसीट्स है या कोई भी सप्लाई है, उसकी वैल्यू उस लिमिट से नीचे है। जैसे कि अपने उत्तराखंड में ये लिमिट 20 लाख रुपए है पर एनम, और बहुत सारे स्टेट में ये 40 लाख रुपए पर एनम है। अगर इससे नीचे कोई भी लिमिट का हम टर्नओवर करते हैं, कोई भी सर्विस या गुड्स सप्लाई करते हैं, तो हमें जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं पर जिस व्यक्ति को या जिस संस्था को हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो सकती है। वो रजिस्टर्ड अगर है तो उसको कुछ चीजों पे रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना होता है। तो इसका ओरिजिन एक्ट में सेक्शन 9 में दिया गया है। सेक्शन 9 में इसकी व्यवस्था की गई है, और सेक्शन 9 की व्यवस्था के अंतर्गत ही नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो है वो भारत सरकार ने जारी किया था। उसमें प्रॉपर सर्विस की लिस्ट थी, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि जो रेंटल एक्सपेंस है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की क्या स्थिति है, तो हम सर्विस की बात करेंगे। सर्विस में कवर होता है, तो सर्विस के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो लिस्ट है वो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में है, और ये समय समय पर अपडेट भी सरकार करती रही। इसमें कुछ चीजें बार बार सरकार ऐड करती रही। तो पहले इसमें जो था वो रेंटल जो था वो केवल जो है वो गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए ही जो था वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में था। अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है सर्विस या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसमें रिवर्स चार्ज आपको जमा करना था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2022 में ही नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 सरकार लेके आई, और उसके थ्रू इन्होंने ये कहा कि रेजिडेंशियल यूनिट, अगर कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अपनी रेजिडेंशियल यूनिट किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को किराए पर देता है, तो जो रजिस्टर्ड व्यक्ति, जो किराएदार है, वो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो है वो टैक्स जमा करेगा और उस टैक्स का अकॉर्डिंगली अपना इनपुट भी ले लेगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अब शुरू हो गया। कई बार क्लाइंट को लगता है, या कह लीजिए कि जो सप्लायर है उसको लगता है, व्यापारी को लगता है, कई बार ऑफिशियल को लगता है कि साहब ये जो है अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू हो गया है। तो यहाँ पे बस यही बात थोड़ा समझने की है कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो केवल रेजिडेंशियल यूनिट के ऊपर लागू हुआ है, और इसमें भी क्लैरिफिकेशन आया है। क्लैरिफिकेशन ये आया है, उसका नंबर मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा आपको। गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है कि जो रेजिडेंशियल यूनिट है, अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने पर्सनल निवास के लिए खरीदता है, बिजनेस पर्पज के लिए खरीदता, सॉरी किराए पे लेता है, व्यक्तिगत यूज के लिए किराए पे लेता है, तब भी उसे रिवर्स चार्ज जमा नहीं करना है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल यूनिट कोई व्यक्ति, रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने व्यापार के यूज करने के लिए जो है वो लेता है, यानी अपने स्टाफ को एज ए रेजिडेंस देने के लिए यूज करता है या कोई और यूज करता है, तब उसे रिवर्स चार्ज जमा करना है। तो सार रूप में अगर हम इस बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो आज दिन जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या जब ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं, 26 जनवरी 2023 को हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज दिन तक भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कोई भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं है। लेकिन अगर कभी ये कंफ्यूजन होता है या कोई डिमांड आपकी डिपार्टमेंट से ऐसी कोई आती है, कोई नोटिस आता है जिसमें वो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी रिवर्स चार्ज की डिमांड कर रहे हैं, तो ये सरासर गैर मुनासिब है
और इसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में हम नोटिफिकेशन नंबर 13 भी डाल रहे हैं अपडेटेड, आपके लिए प्रेस रिलीज भी डालेंगे जिसमें क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, और सेक्शन भी डालेंगे, सेक्शन के भी एक कॉपी हम डाल देंगे। उसकी हेल्प से आप इस चीजों को काउंटर कर सकते हैं और प्रॉपर एक जवाब बना के विभाग में जमा करा सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हमने भी अपने क्लाइंट के यहाँ पे जो ऑडिट टीम आई थी उनको ये सब चीजें हम्बली सबमिट की, और अकॉर्डिंगली उन लोगों ने भी हमारी चीज को सुना और बाद में उस चीज को माना, और वो हमारा जो ऑडिट पैरा था वो हमारा ड्रॉप भी हुआ। इसी तरह की चीजों को समझने के लिए और जानने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर ये जानकारी कुछ आपको लगता है कि काम आती है या काम आ सकती है या आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज इस जानकारी को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।